is equal to log e, and the value of log is nothing but 1 is the second result. Third result in case of that one is the limit extends to 0, 1 plus x, and reciprocal of that one, that is equal to e. Fourth one is nothing but limit extends to 0, log of 1 plus x divided by x, that is equal to 1 is there. So these are the four results that you have seen in previously 2 or 3 days. Now on the basis of that one, we have to solve such problems. ठीक है? ये कल अपन ने 2 से 3 दिन से देखा अपन. I think ये third दिन अपना इसका. So results में क्या क्या important है? You have to remember the fourth step here. First, x tends to 0. Then there is exponential function. It compulsory required. पहली step x tends to 0 होना. दूसरे स्टेप एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इट रिक्वायर्स -1, नहीं होगा तो लाना पड़ेगा. ये दूसरी स्टेप और तीसरी स्टेप इंपॉर्टेंट है. डिवाइड न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय x, x भी होना चाहिए डिनोमिनेटर में, और उसके बाद इसके पावर में और इसके डिनोमिनेटर में दोनों का क्या होना चाहिए, कोएफिशिएंट सेम. ऐसा अगर से तो log a की वैल्यू है. ओके, सेम केस विद द सेकंड रिजल्ट इज दैट दोनों सेम है. x टेंड टू 0 की तरफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इट रिक्वायर्स -1 and the division x is there, इस दोनों का सेम होना चाहिए, that is equal to log e and the value is equal to 1 is there. Now the third one, इसमें क्या है, पहली स्टेप x कहाँ पे जाना चाहिए, 0 की तरफ. यहाँ पे कंपलसरी 1 नहीं होगा तो यहाँ पे लाना पड़ेगा. उसके बाद ये टर्म का रेसिप्रोकल, x का रेसिप्रोकल 1/x. अब आगे से ये टर्म पूरी ऐसी कंप्लीट है, that is equal to e is there. Okay. The last result, limit x tend to 0, log of 1 plus x divided by x. Log में अगर से रहेगा तो 1 plus x, x का कोएफिशिएंट और यहाँ पे 1 कंपल्सरी, that is equal to 1. आपण चार रिजल्ट पाहिला. याच्यावर प्रश्न सुद्धा काल आपण काय केलं होतं, तर बघू आता नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ दॅट वन. सो द आय थिंक लास्ट क्वेश्चन इज कालचा लास्ट क्वेश्चन कोणता होता, 5 plus 7x होता का. ठीक आहे, तो आज तर बघू नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question something like to be limit extends to 0. Limit extends to 0. ये तुम्हाला कालचा सेट क्वेश्चन याच्यामध्ये राहिलेला आहे. 4x plus 1 divided by 1 minus 4x. 1 minus 4x आणि याचा पॉवरला 1/x is there. हा क्वेश्चन तुम्हाला चांगल्या तऱ्हेने आलेला आहे. काल आपण 2 ते 3 टाइप पाहिलं, सगळ्यांना माहिती आहे. सबसे पहले इसको हम सिस्टमैटिक लिखेंगे, है ना. इट इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, 4x plus 1 है, पहले कांस्टेंट, पहले 1 plus 4x divided by 1 minus 4x का पावर 1/x. देन आफ्टरवर्ड x टेंड टू 0 है, 1 है, यहाँ पे भी 1 है, सो देयर इज नो नीड टू टेकन 1 हियर, ऑलरेडी 1 है. तब क्या करेंगे, न्यूमरेटर की लिमिट न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर की लिमिट डिनोमिनेटर को, और पावर क्या करेंगे, बांट के देंगे. तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा. इट इज इक्वल टू, तो यहाँ पे लिखता है ये इट इज इक्वल टू, यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 इसके इक्वल में 1 plus 4x और उसके पावर पे 1/x डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 minus 4x डिवाइडेड बाय रेस्ट टू 1/x. है ना. अगर से यहाँ पे 1 नहीं रहता तो पहला काम अपन क्या करते थे, 1 लिख आते थे, मगर यहाँ ऑलरेडी है, इसको डायरेक्ट न्यूमरेटर की लिमिट न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर की लिमिट डिनोमिनेटर को, और पावर में क्या कर दिया अपन ने, बांट के दे दी. अब तो कोई रिजल्ट ये फॉर्म में आया कि नहीं, x टेंड टू 0, 1 इज देयर. अब यहाँ पे ये टर्म का रेसिप्रोकल होना, ये टर्म 4x है, यहाँ पे कितना है 1/x. तो पहले ये टर्म का रेसिप्रोकल लेंगे, इसके हिसाब से पावर की एडजस्टमेंट सेम 1 minus 4x का रेसिप्रोकल, देन एडजस्ट द पावर ऑफ दैट वन. ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, कल पास सांगाल. सो व्हाट वी कैन राइट हियर इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0. कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले ये टर्म का रेसिप्रोकल ले लो, 4x का रेसिप्रोकल 1/4x. श्योर, 1/4x ये टर्म का रेसिप्रोकल है, इसकी वैल्यू तो e होगी, मगर एक्चुअल पावर में कितना दिया वाला था देखो, 1/x. तो ना अभी 1/4x रेसिप्रोकल लेने के बाद आया, तो अपने को होना क्या, 1/x. तो 1/x होना मतलब ये 4 की जरूरत नहीं है, तो हम कैसे लेंगे 4/1. ये 4 से 4 कैंसिल, फिर से कितना है 1/x. तो कैसे एडजस्टमेंट, फर्स्ट वी टेकन द रेसिप्रोकल ऑफ दैट टर्म, रेसिप्रोकल के हिसाब से 1/x की एडजस्टमेंट. तो कैसा,
इसके बाद अपन 4/1 लेने से ये 4 कैंसिल, फिर से कितना है 1/x इज देयर, इट इज एडजस्टमेंट ऑफ दैट वन, सेम डिनोमिनेटर में लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1 माइनस 4x, अब 1 माइनस 4x को कल बताया मैंने कैसे लिखनी है अपन, रिजल्ट प्लस में है तो ये होगा माइनस का 4x, राइट है? नहीं राइट है, अभी राइट नहीं, ये राइट है, माइनस 4x, ठीक है। इसके रेसिप्रोकल में माइनस 1/4x इज देयर, ठीक है, माइनस 1/4x इज देयर, बराबर। ये टर्म का रेसिप्रोकल माइनस 4x का रेसिप्रोकल माइनस 1/4x। अब बोलो इसकी एडजस्टमेंट क्या है? यहाँ पे एक्चुअल कितना है पावर में 1/x, और यहाँ है कितना माइनस 4/x। आपको क्या होगा प्लस का 1/x, इससे पहले माइनस 4/1 इज देयर, minus minus become plus, 4 gets cancelled, again you got 1/x. So what is the adjustment here? First देखो यहाँ पे नहीं समझाऊंगा तो ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, प्लस माइनस करेंगे अपन कारण रिजल्ट प्लस मध्ये, इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस एक्चुअल कितना आएगा माइनस, तो माइनस 4x का रेसिप्रोकल माइनस 1/4x, अच्छे से लिखिए, माइनस 1/4x इसका रेसिप्रोकल, मगर एक्चुअली यहाँ पे 1/x है प्लस का, वो भी इसलिए एडजस्ट करेंगे, माइनस माइनस बिकम प्लस, और 4/1 इज देयर, ये 4 से 4 कैंसिल, और ये प्लस प्लस माइनस 1/4। अब बोलो ये क्या हो गया पूरा, ये पूरा वैल्यू कितनी होगी e, है ना, एक्सटेंड टू 0 1 4x इसका रेसिप्रोकल, ये सबकी वैल्यू कितनी होगी e के पावर में 4 डिवाइडेड बाय, ये सबकी वैल्यू पूरी कितनी होगी, दैट इज इक्वल e के पावर में -4, ऊपर लिख दो e का पावर 4, e का पावर 4, so what happens now, e का पावर 8 is there, base are the same one, addition of power 4 plus 4 8 is there. I hope you got that one. समझला का या टाइप से क्वेश्चन? ओके सांगा क्या टाइप से क्वेश्चन सगळ्यांनी कळाला का? यस हो सर. चलायचं मग पुढे. हो सर. ओके हो सर. टाइपचे क्वेश्चन बघू, याच्यावर बरेच क्वेश्चन झाले या टाइपवर, आता याच्यावर एखादा क्वेश्चन बघू आपण बघा, तो कसा करता येईल बघा आता, very simple and very interesting are there. क्या करता है कलेक्ट करके, क्वेश्चन इज नथिंग बट okay, limit extends to 0, log of 3 plus x, log of 3 plus x minus 3 minus x, sorry, 3 minus x minus log of 3 plus x whole divided by x is there. ये क्वेश्चन है, limit extends to 0, log of 3 minus x minus log of 3 plus x divided by x is there. So first we use the result log a minus log b, है ना, तो log a by b, then there is a 3 comes here, then we can solve very easily. चलो देखेंगे इसको कैसे करेंगे अपन। सबसे पहले इसको l is equal to the limit, ठीक है, इक्वल लेते हैं, इधर सामने से ऊपर, सर्वात पहले result log सा limit extends to 0, it is nothing but log a minus log b, तो देखो ये इसका फिलहाल कोई काम नहीं है, 1/x यहाँ से बाहर निकाल लिया, इसमें रिजल्ट यूज करो, log a minus log b, log a by b, log a by b is इक्वल टू एक्शन, या फिर ऐसे भी हो सकता है, ये 1/x से निकालते हुए डिवाइड बाय x, दोनों का मीनिंग सेम है, x करो या 1/x करो चलो, ओके ऐसा रखेंगे अपन, है ना, तुम्हाला समजण्यासाठी सर्वात पहिले मी काय केलं लक्षात घ्या सगळ्यांनी, log a minus log b सांगूया, log a by b is there, ठीक है, divided by x is there. अब यहाँ पे एक तो इसको ये log ये रिजल्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर ये रिजल्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसा देखो अब ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पहले ये मैं कैसे करके बताता, फिर बाद में इसको कन्वर्ट करेंगे अपन, ठीक है, पहले ये मेथड में चलो,
सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग है डिवीजन में x है, यहाँ पे कंपलसरी कितना होना 1 और यहाँ पे कितना है 3, तो पहला काम यू हैव टू मेक 1 हियर। 1 कैसे करेंगे, सबको मालूम है यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 सांगा 1 कसा करता येईल, 1 करण्यासाठी इथून 3 कॉमन, तर काय भेटणार 1 मायनस x बाय 3, इथून 3 कॉमन 1 प्लस x बाय 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय x इज देयर। क्या करता, ये 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल। देखो रिजल्ट से x टेंड टू 0 आ गया, ओके, लॉग है, यस लॉग है, 1 आ गया, 1 आ गया। अब यहाँ पे ये दोनों का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो देखो अभी ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, क्या करेंगे यहाँ पे, अब इसकी कोई जरूरत नहीं, देयर इज नो नीड ऑफ दैट वन। तर जेव्हा आपण लास्ट टाइम पे सॉल्व करतो तर लॉग दोनदा वापरावा लागेल। लॉग संख्या दोनदा म्हणजे कसं, पहले रिजल्ट यूज करते अपने log a माइनस log b, मतलब log a बाई b। log a बाई b करने के बाद वो 3 कॉमन निकाल के कैंसिल करने के बाद 1 1 आने के बाद फिर से लॉग का नियम। अब फिर से लॉग का नियम क्या, log a बाई b है, तो हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, फिर से log a माइनस log b, बस इतने स्टेप यहाँ पे डबल करना पड़ेगी, बस बाकी कुछ नहीं आएगा समझ में। जब भी आपको चौथा रिजल्ट यूज करने का है लॉग का, तो लॉग का रूल 2 बार यूज होगा। पहले क्या, log a माइनस log b, मतलब log a बाई b, वो क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 आएगा हमेशा, तो 3 कॉमन, मतलब 3 मतलब काहीतरी नंबर येणार 1 येणार नाही, तो 1 आणण्यासाठी पहिले काय करावं लागेल, log a बाई b चा फॉर्म्युला, मग आता ते कॉमन काढून ते कॅन्सल करून 1 आणलं। एकदा जर 1 आणलं तर पुन्हा लॉग चा नियम log a बाई b म्हणजे किती, log a माइनस log b, 2 बार लॉग करो। पहले यहाँ पे 3 रहने की वजह से log a माइनस log b यूज हुआ, log a बाय b, फिर छान पैकी आपण 3 कॉमन काढला, कॉन्स्टंट म्हणजे 1 आणला, 1 एकदा आला की पुन्हा लॉग चा नियम log a बाय b म्हणजे किती, log a माइनस log b, आला लक्षात। आणि डिवीजन ला काय तसा x इज देयर। सो अगर अपन सबसे पहले स्टेप में log वो दोनों को माइनस से बीच में, तो डिनोमिनेटर डिवाइड करके मतलब दे देंगे उन लोगों को। क्या क्या लिमिट अलजेब्रा ऑफ लिमिट से क्वेश्चन को 2 से पार्ट में बांट के दे सकते क्या, माइनस से लिमिट x टेंड्स टू 0 log 3 माइनस x डिवाइडेड बाय x, फिर माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 log 3 प्लस x डिवाइडेड बाय x। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसके बाद इसमें से 3 कॉमन निकालेंगे, उसको ये वाले फॉर्म में लेके आना था, तो फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x बाय x। वही तो बता रहा मैं, ये क्वेश्चन को तुम 2 से 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हो। वो तो देखो अभी पहले लॉग से देखो, उसके बाद इसको और दूसरी मेथड भी है, वो कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देखो, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब ये रूल तो तुम्हारा यूज होने वाला है इसमें, इसकी ऐसे कोई बात नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, बांटते तो लिमिट log ऑफ 1 माइनस x बाय 3 माइनस लिमिट डिवाइडेड बाय x, इसका x इसको डिवीजन में माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0, एडजस्ट हो जाएगा जल्दी, चलो log ऑफ, ठीक है एडजस्ट करेंगे अपन, 1 प्लस x बाय 3 डिवाइडेड बाय x इज देयर। अब देखो रिजल्ट में आएगा नहीं, x टेंड्स टू 0, log इज देयर, 1 इज देयर, now here माइनस x बाय 3 है, यहाँ पे कितना है x है, तो तुमको समझ में आ गया होगा क्या एडजस्टमेंट, यहाँ पे माइनस x बाय 3, रिजल्ट क्या है प्लस में है, तो अपन क्या लिखेंगे इसको, दिस कैन बी डन एज, चलो ये रहने दो, नेक्स्ट स्टेप पे अपन इसको एडजस्ट करेंगे। तो रिजल्ट टर्म में आ गया, लिमिट x टेंड टू 0 log है 1 है, ये टर्म और ये टर्म सेम होना, ये टर्म कितनी है माइनस x बाय 3, तो इसका मतलब माइनस 1 बाय 3 और माइनस 1 बाय 3 की क्या एडजस्टमेंट। सिमिलरली इन केस ऑफ दैट वन, x टेंड टू 0 इज देयर, log is there, 1 is there, now x by 3 is there and this is only x is there, so x by 3 है, मतलब इसको अपने क्या करना पड़ेगा, 1 by 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे 1 by 3 की एडजस्टमेंट। ऐसा करने से क्या होगा, देखो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ लिखेंगे थोड़ा अपन, लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ ये 1 माइनस x प्लस 3 कैसे लिखते हैं, 1 प्लस ऑफ माइनस x by 3 डिवाइडेड बाय x,
फिर यहाँ पे क्या करूंगा मैं -1/3 और -1/3 की एडजस्टमेंट। और की स्टेप ठीक है, इधर से लिखेंगे अपन इसको, थोड़ा जल्दी ताकत ज्यादा लगे इसको एडजस्टमेंट बताने का अच्छे से। तो क्या करेंगे यहाँ पे अपन, इट इज इक्वल टू, यहाँ से लेते इसको अपन लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 log of 1 plus of minus x/3 divided by x। तो यहाँ पे किसकी आवश्यकता है, -1/3 और -1/3 की एडजस्टमेंट। ठीक है, माइनस माइनस इधर आ जाओ, माइनस लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। अब यहाँ पे बोलो log of 1 plus x/3 log of 1 plus x/3 divided by x। तो यहाँ पे x/3 होने की वजह से 1/3 और 1/3 की, राइट। सो व्हाट इज द आंसर हियर? तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया देखो, ये पूरी वैल्यू कितनी होगी, द वैल्यू इज, द होल वैल्यू बिकम्स टू बी 1। लिमिट एक्सटेंड टू 0, log इज देयर 1 प्लस दिस नंबर एंड ये दोनों नंबर सेम है, तो सबकी वैल्यू कितनी होगी 1। 1 into -1/3, ये दिख रहा है यहाँ से, इट इज इक्वल टू कितनी, -1/3 इज देयर, यस नजर आ रहा, ये पूरी वैल्यू 1, 1 into -1/3 -1/3। अब बोलो ये सबकी वैल्यू पूरी कितनी होगी, अगेन 1, extend to 0, log is there, 1 is there, x/3 is there, तो वैल्यू इज इक्वल टू 1, 1 into 1/3 और ये बीच का माइनस, तो -1/3। तो आंसर कितना आ गया, -1 -2/3। दैट्स द आंसर। आई होप यू गॉट दैट वन। कळलं का तुम्हाला सगळ्यांना? लास्ट टाइम पर क्वेश्चन होता, यस, एनीबडी अ प्रॉब्लेम? यस, कोणाला नाही समजलं असेल तर विचारता येईल। ओके, पुढे जायचं का, समजून सांगायचं पुन्हा? आवाज येतो का? सर एक बार दूसरी वाली मेथड से सॉल्व करके बताइए। दूसरी बात करो सर, दूसरी मेथड से, वो जो हम बोल रहे थे। इसे समझ में क्यों बोलो? हाँ ये वाली याद है। ठीक है, वही बोल रहा है, ये मैं तो दूसरी मेथड से अभी बताता, पहले ये तो समझ के लो। तो इसमें एक बार फिर से देख लो, बाकीच्या मुलांना काही सांगत आहे याचा अर्थ नाही कळालं का? बाकीच्या आवाज येत नाही का? कळालं सरकार। एकदा तुला समजून घ्या मी काय काय केलं याच्यामध्ये। सर्वात पहिले log a minus log b चा नियमानुसार log a by b केलं डिवाइड बाय x। आता हे log a by b कशामुळे केलं, कारण याच्यामध्ये 3 3 होतं, तर पहिले log मध्ये आणायचे असेल तर कंपल्सरी इथे आपल्याला 1 ची गरज आहे। तर 1 आणण्यासाठी आपण काय केलं, log a minus log b चा नियम म्हणजे log a by b आणला। आता याला 1 करायचे असेल तर सगळ्यांना माहिती आहे काय करावं लागेल, मला 3 कॉमन काढावं लागेल। इस स्टेप घेऊन टाकतो बारीक थोडा, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 log of 1 3 कॉमन काढून 1 minus x/3, 3 कॉमन काढून 1 plus x/3 डिवाइड बाय किती, x इज देयर। आता हे 3 3 काढले, 1 आणायचा होता तर पहिले एकदा 3 3 कॉमन काढून कॅन्सल केलं। आता पुन्हा टर्म काय आली, 1 चा फॉर्म मध्ये आली आणि इथे काय आहे, log आहे। तर आता हा log चा नियम जर वापरायचा असेल तर पुन्हा आपल्याला कोणता रूल वापरावा लागेल, log a by b चा। log a by b म्हणजे काय रिझल्ट आहे त्याचा, पुन्हा log a minus log b, हे log b डिवाइड बाय किती, x। आता काय यांच्या डिव्हिजनला x आहे, मध्ये मायनस आहे आणि लिमिट दोघांचं वाटून द्या पहिले, याची लिमिट याला डिवाइडेड बाय x, मध्ये मायनस याची लिमिट याला डिवाइडेड बाय x। आता रिझल्ट काय सांगतो, 1 पाहिजे आणि ही टर्म जे इथे असतो ना, जसं की तुम्हाला मी सांगितलं होतं, हा रिझल्ट कसा होता, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 log of 1 plus 100x डिवाइड बाय x। तर इथे जे x चा कोएफिशिएंट असतो ना, तोच तुम्हाला इथे ऍडजस्ट करावा लागतो, 100 into 100। असं केल्याने याची व्हॅल्यू किती होते, 1। त्याप्रमाणे इथे बघा आता x ला जे कोएफिशिएंट आहे ते -1/3 आहे, तर आपण याला कसं लिहिलं, पहिले प्लस मायनस करून त्याला असं लिहिलं, तर प्लस मायनस मायनसच होणार तो, तर -1/3 आणि -1/3 ची ऍडजस्टमेंट। इथे सुद्धा 1 plus x/3 आहे, म्हणजे इथे x आहे, दोन्ही सेम पाहिजे। x/3 करण्यासाठी ते मला कशाने करावं लागेल, 1/3 ने आणि 1/3 ने ऍडजस्टमेंट। हे केलं तर हा पूर्ण व्हॅल्यू 1 झाली, 1 into -1/3 -1/3 ही पूर्ण व्हॅल्यू 1 1 into 1/3 पुन्हा हा
मायनस मध्ये होतं म्हणून हे -1/3 हे किती आला -2/3. ओके, that is the first method to doing this question. Now we proceed to the यही क्वेश्चन को अपन दूसरे मेथड से कर सकते हैं. देखो दूसरी मेथड मीन्स व्हाट, सी है ना. So very simple one. We can solve such question as the second method. यही से इसका कन्वर्जन है. देखो one minute only. You have to wait this one. Only 1 minute then. Okay. Yes. Okay. There is one down that one. चलो पहले से बोलो है यहाँ से देखो सेकंड मेथड कैसे करेंगे इसको. So for taking in the second method, what you can here very simple one. It is same one. As it is रहेगा. उसके बाद की स्टेप देखो क्या कर सकते हैं यहाँ पे. It is equal to limit x tends to 0. Log a minus log b का रिजल्ट log of a by. सर ये रिजल्ट नहीं यूज करके, ये रिजल्ट नहीं यूज करे भी तो आंसर आना ना. अब आता फिर एक बार वो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो वही मैं इसमें कन्वर्ट कर रहा हूँ उसको. ये तो कन्वर्ट रिजल्ट इनटू दिस वन, मतलब ये रिजल्ट में भी कन्वर्ट करके तुम इसका आंसर ला सकते हैं. ये बता रहा है यहाँ पर. ठीक है, दूसरे रिजल्ट में तीसरे रिजल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं सेकंड मेथड के हिसाब से. तो ये डिवीजन में कितना x है. ओके, सो we can write here limit x tends to 0. तुम्हारा क्या रिजल्ट है, तुम क्या बोल रहे हो इसको log a माइनस, अच्छा इसको सेपरेट करने का बोल रहे क्या. लिमिट x tends to 0. हाँ ये सेपरेट माइनस डिवाइड बाय ये सेपरेट. हाँ बट log इज देयर है ना, log है ना यहाँ पे. log को सेपरेट कैसे करेंगे, log को सेपरेट करेंगे पहले log a माइनस log b के फॉर्म में. एक log में लाके log का सेपरेट होगा. तो ऐसे तो हर क्वेश्चन वैसे सॉल्व होगा. फिर तो इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं रहा. log a माइनस log b तो फिर रिजल्ट ही नहीं रहा. हमको इसको सेपरेट सेपरेट सॉल्व करेंगे. इसका आइडेंटिटी यूज करना पड़ेगा ना, log a by b बोलिए. then you can solve this one. सॉल्व होते ना. हाँ सर, उससे आंसर भी 0 आ रहा है उसका. जेई में आंसर, इसका आंसर आ रहा है क्या इसका आंसर तो आने वाला 0 आ रहा है 0. -1/3 और ये कितना आ रहा -1/3 -2/3. ठीक है, 0 आ रहा है सर उस आंसर उसका. जीरो कितना आ रहा है उसका. देखो अभी बार इनकी मध्य में देखेंगे अपन. लिमिट एक्सटेंड टू 0, इनका मूल्य क्या मतलब आ रहा. इसको अगर से अपन ने ऐसा करे समझो, इसको बांट के दे दिए दिस वन और इसको भी बांट के दे दिए लिमिट एक्सटेंड टू 0, तो वो आगे जरूर जाने के बाद वैसा होने वाला है. देखो हम इसमें से 3 कॉमन निकालने के बाद अब देखो, हाँ तुम्हारा यही खेल खत्म हो गया. अब तुम इसमें से 3 कॉमन निकालेंगे तो सबसे पहले मेरे को बोलो ये 3 कॉमन निकाल दिए, फिर ये 3 गया कहाँ पे. ये 3 का क्या करेंगे है ना. नीचे x को 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड करें. नहीं ना, लॉग के मल्टीप्लिकेशन में है ना, ऐसे कैसा होगा. हाँ नहीं होता ना. कौन से x को, ये x को क्या करेगा 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड. तो कहाँ हो रहा है, ये -x/3 है ना. -3 मल्टीप्लाई. कांस्टेंट का ये यहाँ पे टर्म 1 आ रहा है, मगर ये 3 बाद में तो आपको कुछ तकलीफ देने वाला है ना. ये 3 आपको कुछ तकलीफ देने वाला है इसमें, तो चांसेस 0 आ जाएंगे. चलो इसके हिसाब से कर दिया अपन ने. तो फिर कांस्टेंट बार कैसा आएगा इसमें. हाँ सर, यहाँ पे मिस्टेक है. लॉग के बाद भी ऐसा नहीं होता. log 3 आया तो ये डायरेक्ट इधर आ जाएगा, 3 log हो जाता. ये बाहर कैसा रह देगा log उसको, आएगा तो log उसको बाहर ले आएगा.
log के जी अंदर टर्म है ना वो, तो उसको बाहर कैसे आने देगा कांस्टेंट को? log 3 को अपन ऐसे थोड़ी लिखते 3 log बोल के। जी सर अभी समझा। हाँ ये नहीं है, इससे नहीं कर सकते, इसलिए रिजल्ट यूज करना पड़ेगा log a माइनस log b का। ओके, नहीं दिल में वो नहीं होना, कुछ डाउट नहीं रहना, इसकी वजह से बताया। चलो हो गया, लिमिट x टेंड टू 0 log ऑफ 3 माइनस x अपॉन 3 प्लस x डिवाइड बाय x। अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं इसको एकदम सिंपल वे से, ये जो x है ये x ऐसे लिखूं क्या, लिमिट x टेंड टू 0 1 बाय x और log ऑफ अपना वही पुराना कार्यक्रम, 3 कॉमन निकालो 1 माइनस x बाय 3, यहाँ से 3 कॉमन निकालो 1 प्लस x बाय 3 करके, 3 से 3 कैंसिल। अच्छा ये log के किसी को रिजल्ट मालूम होंगे तो ये रिजल्ट भी मालूम होगा कि m log a अगर से है तो log के मल्टीप्लिकेशन में जो भी नंबर है वो कहां पे जाता है, इसके पावर में। ये थर्ड प्रॉपर्टी है ना, मालूम है ना, कोई भी अगर से पावर में है और log है तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, नीचे ला सकते हैं। उसी तरीके से अगर से कोई मल्टीप्लिकेशन में है तो ये कहां पे जाएगा, इसके पावर में जाएगा। तो देखो यहाँ पे 1 बाय x जो है ये log के क्या है, मल्टीप्लिकेशन में, 1 by x is the multiplication of log। ये रूल अगर से अपन इसमें लगाए कि ये जैसा कि ये नंबर m log a के मल्टीप्लिकेशन में है तो ये क्या हो गया log a, और ये जो m है इसके क्या में चलेगा, पावर में। तो ऐसा समझो कि ये log, ये पूरा टर्म क्या है तुम्हारी a है और ये तुम्हारा क्या है m, तो ये क्या चल जाएगा, इसके पूरे पावर में चल जाएगा। पावर में जाने के बाद ये ऐसा हो जाएगा कि देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 माइनस x बाय 3 अपॉन 1 प्लस x बाय 3, ये सब के पावर में चलेगा 1 बाय x इज देयर, 1 बाय x इज देयर। बैठे, अब आगे आपसे तौरी क्षेत्र में आ गए। अब तौरी क्षेत्र में आ गया तो वही पूरा राष्ट्रीय कार्यक्रम, सेम वही पूरा राष्ट्रीय कार्यक्रम, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब क्या करो, सबसे पहले इसका दोनों का बांट दे देंगे अपन, log ऑफ 1 माइनस x बाय 3, log लेने दो बाहर इसमें, this one, log ऑफ 1 माइनस x बाय 3 का पावर 1 बाय x एंड देन 1 प्लस x बाय 3 का पावर 1 बाय x इज देयर। ठीक है, अब उसके बाद इसका एडजस्टमेंट करो पावर की, लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ, बोलो क्या करो यहाँ पे, log of 1 minus x by 3 और पावर में कितना है 1 by x। so what we adjust here, बोलो एडजस्ट कैसे करेंगे, 1 प्लस माइनस x by 3 का उल्टा, माइनस x by 3 का उल्टा माइनस 3 by x, और मगर एक्चुअल पावर में कितना होगा 1 by x। तो इस पर ब्रैकेट करके माइनस 3 by x का उल्टे को क्या करेंगे अपन, अपने को ना 1 by x, तो क्या करेंगे अपन माइनस 1 by 3 के एडजस्टमेंट। So this minus minus become plus, 3 gets cancelled and it is nothing but 1 by x is there। Denominator में आता वही केस 1 plus x by 3, x by 3 का रेसिप्रोकल 3 by x, और फिर इसका रेसिप्रोकल 3 by x को अपने को होना कितना ऊपर 1 by x, तो कैसे एडजस्ट करेंगे 1 by 3 से, 3 gets cancelled। अब ये जो log है इसका अपन कार्यक्रम ऐसे करेंगे, आप log दोनों के मल्टीप्लिकेशन में फिर आप log ऑफ दिस वन, तो ये रिजल्ट कब आएगा, जब ये दोनों को अपन क्या करेंगे, उसकी लिमिट बांट के देंगे। तो लिमिट बांट के देने के बाद ये ना यहाँ पर देखो, लिमिट अगर से दोनों को बांट के दे दिया तो ये log x है, अंदर तो log कांस्टेंट है, लिमिट अंदर जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस माइनस x बाय 3 का पावर माइनस 3 बाय x, इसके पावर में माइनस 1 बाय 3 डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x बाय 3 का पावर 3 बाय x, और इसके पावर में 1 बाय 3 है। अब ये रिजल्ट अप्लाई करने से ये पूरा हो गया e का पावर, ये देखो log ऑफ e का पावर माइनस 1 बाय 3 डिवाइडेड बाय ये पूरा कितना हो गया, e का पावर कितना 1 बाय 3 है। तो इसको सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा log ऑफ e का पावर माइनस 1 बाय 3, इसको ऊपर लेके आओ e का पावर माइनस 1 बाय 3, तो ये टोटल हो गया log ऑफ e का पावर माइनस 2 बाय 3, है ना, दोनों का बेस सेम माइनस 1 बाय 3 माइनस 1 बाय 3 माइनस 2 बाय 3।
अभी की प्रॉपर्टी लॉग है और ये पावर में है, तो हम इसको नीचे लेके आ सकते हैं। नीचे मतलब कितना, -2/3 और log e, है ना। ये पावर में तो क्या पे आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में। अब सबको मालूम है log e की वैल्यू कितनी, 1, तो आंसर अगेन कम्स टू बी द -2/3 से। तो वेरी सिंपल मेथड इज देयर। ये मेथड को अपन तीसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे हमेशा क्या करना पड़ेगा, ये जो x है, दिस x कैन बी डन एज 1/x इज देयर। 1/x लिखने की वजह से log के जो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा और सीधा कहाँ पे चले जाएगा, उसके पावर में। यहाँ पर ये पावर में जाने के बाद तो अपना सेम रिजल्ट 1 - x/3 का पावर 1/x बांट के दो, इसका पावर बांट के दो। पावर बांट के देने के बाद इसका एडजस्टमेंट प्लस माइनस माइनस x/3 का रेसिप्रोकल -3/x और इसकी एडजस्टमेंट कितना, -1/3, बिकॉज़ हियर 1/x इज देयर। दिस माइनस माइनस बिकम प्लस, 3 गेट्स कैंसिल, अगेन वी गॉट द 1/x। मतलब बताने का मेथड ये है कि इसमें अपन तीसरा और चौथा दोनों में से कोई एक टाइप से अपन क्वेश्चन इस लॉग का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि लॉग आ गया मतलब अपने को सिर्फ चौथे मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। वी कैन सॉल्व आल्सो बाय दिस मेथड, ये मेथड से भी अपन सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ लास्ट में आंसर क्या होगा, लॉग होने की वजह से ये जो पावर में है वो नीचे आएगा और ये लॉग ही हमेशा क्या होगा, 1 होगा। आंसर शुड बी द सेम वन, इट इज इक्वल टू -2/3। यस सागा हे कळालं का सगळ्यांना? सेकंड मेथड केल मी नो कोणाला काय अडचण आहे का, बोला. नाही सर. आला लक्षात काय केलं मी याच्यामध्ये, हे तर तुम्हाला इथपर्यंत माहिती असेल ना. फक्त इथे लॉग राहू द्यायचं काय अडचण नाही. पावर वाटून दिलं 1/x 1/x, नंतर तुम्हाला माहिती आहे ह्या टर्मचा रेसिप्रोकल घेऊन या टर्मची ऍडजस्टमेंट. ऍक्च्युअली किती पाहिजे आपल्याला, 1/x आणि आला किती, -3/x. त्याला कसं ऍडजस्ट केलं आपण, -1/3 घेऊन मायनस मायनस प्लस झाला, 3 कॅन्सल झाले आणि पुन्हा किती आला, 1/x. पुन्हा खाली सुद्धा काय केलं, x/3 होता, पहिले x/3 चा उलटा 3/x, पण ऍक्च्युअल पॉवरला किती आहे, 1/x. तर काय केलं आपण ऍडजस्टमेंट 1/3 ची, 3 कटले आणि पुन्हा किती आला, 1/x. त्यामुळे हा रिझल्ट काय झाला तुमचा, त्यामुळे हा रिझल्ट झाला तुमचा, हे बघा लिमिट एक्सटेंड टू 0. आता हा जे रिझल्ट आहे हे ई कधी होणार, जेव्हा आपण त्याला काय देणार, लिमिट आहे. लॉग काय आहे, कॉन्स्टंट, त्यामुळे लिमिटचं काय, लिमिट मध्ये टाकली आपण, लिमिट एक्सटेंड टू 0, 1 + -x/3 हे सगळं, ही सगळी व्हॅल्यू किती झाली, ई चा पॉवर -1/3. ही पूर्ण व्हॅल्यू काय झाली, ई चा पॉवर 1/3. याला वरी आणला, ई चा पॉवर -1/3. बेस सारखा -1/3 -1/3 -2/3. -2/3 लॉग ई चा पॉवरला आहे, याला खाली आणता येईल, -2/3 लॉग ई. लॉग ई ची व्हॅल्यू किती, 1. म्हणजे शेवटी आन्सर फक्त किती आला, -2/3. आलं का लक्षात सगळ्यांना? रिस्पॉन्स चांगला भेटत नाही, आला का लक्षात? हो सर. ठीक आहे. मग आता नेक्स्ट क्वेश्चन बघू याच्यावर. काय जेवढे झाले तेवढे घेऊ आपण, त्यानंतर आपण कंटिन्यू घ्यायचं का, मग सांगा मला, थोडाफार कंटिन्यूचं घ्यायचं का? घ्या सर, घ्या. अरे लिमिट घेतलं तर कंटिन्यू घ्यावंच लागेल आपल्याला, असं काय नाही, कारण डिफरन्शिएशन डायरेक्ट सुरू करता येत असते आपल्याला. ठीक आहे. कंटिन्यूचे 2-3 लेक्चर बघू, जे महत्वाचे आहेत त्याचे डेफिनेशन वगैरह आणि त्याचे एग्जांपल. कारण जो क्वेश्चन अपन यहाँ पे लिमिट में कर रहे हैं वो सेम क्वेश्चन तुम्हारे इसमें है कंटिन्यूटी में. सिर्फ आप इतना चाहिए कि फंक्शन कंटिन्यूअस का डिसकंटिन्यूअस, मतलब लिमिट निकालना ही पड़ेगा. इसलिए दोनों क्वेश्चन, दोनों चैप्टर सेम है. अब इतने दिन इसमें डाले अपन ने, और 2-4 दिन कंटिन्यूटी देख लेंगे, फिर डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर सकते हैं आराम से. So now let's proceed to the next question here. अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस तुम एक्सरसाइज में से सॉल्व कर सकते हैं. करून पहा, देणे आला ते विचारा, डिस्कस करा ग्रुप वर, ते आपण सॉल्व करून बघू, है ना. असं तर काय होत नाही. एक्सरसाइजचे प्रश्न सॉल्व करून बघायचं, जे नाही आला ते ग्रुप वर टाकायचं, डिस्कस होते, ज्याला येते ते तुम्हाला सॉल्व करून दाखवते. शेवटी मी तर आहेस, है ना. डिस्कशन करा ग्रुप वर, असं काहीच होत नाही. चला मग आता नेक्स्ट क्वेश्चन बघू आपण. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे लिमिट एक्सटेंड्स टू 0. 25 raised to x minus 2 into pi raised to x plus 1 divided by x into sin x. है कैसा क्वेश्चन, बरोबर है क्वेश्चन? यस, ठीक. तर आता सर्वात महत्त्वाचं याच्यामध्ये हे कळायला पाहिजे की याला हे फंक्शन कोणतं आहे.